हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 के समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा फ्रेंड्स, किसके पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 समाकलन के प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक के प्रश्नों पर चर्चा किया था और आई होप वो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आपने उस कंटेंट से जरूर कुछ बेहतर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आज हम पर्सनॉलिटी 7.2 के प्रश्न नंबर 7 से लेकर 15 तक के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखिए। ठीक है, और इस प्रश्नावली में आपको ज्ञात होगा कि हमने बता रखा था कि प्रतिस्थापन विधि से हम किसी फलन का समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे। ये आपने सीखा था इसके पिछले वीडियो में। तो आइए हम यहाँ भी क्या करेंगे, इन प्रश्नों में प्रतिस्थापन विधि से समाकलन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रूट के अंदर वाली जो है ये टर्म, इसको हमें टी मानना है। जो रूट के अंदर है उसको हमें टी मानना है। तो मानेंगे कैसे, माना टी बराबर एक्स प्लस 2 और इसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt बाई dx और उधर जगह d बाई dx x प्लस 2 यहां हो जाएगा। x का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 का अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी केवल आएगा 1। तो यहां से dx बराबर क्या हो जाएगा dt। और यहां से आपको क्या करना है, यहां इस प्लेस पे t रखेंगे। ये रूट के इसके स्थान में हमने क्या माना, x प्लस 2 बराबर t है। तो आप एक बात बताएं, अगर हम यहां से x बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, t माइनस 2, इधर ये प्लस जाके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये है जो यहाँ है, इसको हम रखेंगे t माइनस 2 किसके प्लेस पे, इस x के प्लेस पे। और ये जो रूट के अंदर है उसको हम पूरा t मान रहे थे, यानी x प्लस 2 बराबर में t माना, तो इसके प्लेस पे t रखा और x का मान निकालेंगे तो t इधर प्लस 2 है, इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और dx के प्लेस पे क्या रखना है, dt। और अगले स्टेप में क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में कर दीजिए, यानी t इंटू ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, ये t की पावर ये हाफ है, ये जो रूट में है, रूट में होने का मतलब है t की पावर कितनी, हाफ, और ये t की पावर 1, और दोनों का आधार समान होकर जुड़ जाएगा। तो आधा में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 1.5, और 1.5 का मतलब 3/2, यानी ये हो जाएगा माइनस ये 2, और t की पावर कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा। ओके, यहाँ आ गया। अब हम इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये t, अब इसमें एक जुड़ेगा 3/1 में, अगर एक जुड़ेगा तो कितना जाएगा, या ऐसे कर दीजिए 3/2 प्लस 1 का होल अपान 3/2 प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा -2, ये t की पावर ये, और यहाँ प्लस c। अगले स्टेप में इस t का मान रख दीजिए। तो यहां से अगर हम t का मान रखेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 2, एक 3 एक 5 हो जाएगा, 5/2, और यहाँ भी 5/2 हो जाएगा, -2 इंटू
टी की पावर 3/2 और बटे में 3/2, ये प्लस सी, ये ऊपर जाएगा अब यहां से क्या करना है, मुझे टी के प्लेस पे उसका मान रखना है, यानी x+2 माने थे हमने टी के प्लेस पे, तो x+2 ठीक है। तो ये होगा इसका सोल्यूशन, और उम्मीद है आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा। आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। क्या है, यहां है कि रूट में 1+2x², x इंटू रूट में 1+2x², तो इस पूरे टर्म को मुझे टी मान लेना है। किसको माना, अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। अब यहां जब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष t का, तो हो जाएगा dt/dx, और यहां हो जाएगा d/dx 1 प्लस, और ये 1 का जब हम डेरिवेटिव करेंगे x के सापेक्ष तो हो जाएगा 0, और इसका करेंगे तो हो जाएगा 4x, यानी आएगा 4x, और यहाँ से dx का मान निकालेंगे, ds इधर जाएगा इधर आएगा, तो यानी आएगा dx बराबर dt/4x। अब मान रख दीजिए, तो यहाँ मान रखेंगे तो x तो वैसे रहेगा, और ये रूट में t हो जाएगा, और ये dx के प्लेस पे क्या रखेंगे dt/4x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बाहर निकल जाएगा, और ये आएगा रूट में t, और t का मतलब होगा 1/, ठीक है। और इसके हम ये पावर क्या करेंगे, अब ये t की पावर क्या जाएगा 1/2 धन 1 पूरे बटे 1/2 धन 1, और प्लस क्या c, और यहाँ से 1/4, और ये जुड़ेगा कितना जाएगा, एक में आधा जुड़ेगा तो हो जाएगा 3/2, यानी 3/2 t की पावर 3/2 और बटे फिर 3/2, तो आएगा ऊपर चलाएगा यानी प्लस सी हो जाएगा। अगले स्टेप में हो जाएगा 1/4, और ये 2 बाहर ऊपर चला जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, और ये 2 से कट जाएगा तो 1/6 टी की पावर 3/2 प्लस सी, तो 1/6, और टी के प्लेस पे आपने क्या मान रखा था 1+2x² का 3/2 प्लस, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये जो रूट में था 1+2x², इसको हमने t माना और दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किया, तो यहाँ मुझे क्या मिला, ये 1 का तो 0 हो जाएगा, और 2x² का जब करेंगे 4x हो जाएगा, और यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, इधर इंटू इधर आके डिवाइड जाए, यानी dt/4x मिलेगा। तो हम यहाँ रखेंगे x था x ऐसे लिख लेंगे, और इसको हमने t माना था तो रूट t हो गया, और dx प्लस हमने क्या लिखा dt/4x, क्योंकि dx प्लस हमने मान निकाल रखा t रख दिया, और ये x कट जाएगा तो 1/4 जो है बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा t की पावर रूट में t, और रूट में t का मतलब है t की पावर हाफ। अब यहाँ लगाएंगे फार्मूला वही लग जाएगा कि x पावर n वाला फार्मूला, तो यह क्या हो जाएगा, इस पावर में एक प्लस हो जाएगा, और यही बढ़ी हुई पावर जो है नीचे हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, और t के प्लेस पे हम जो भी माने थे उसको रख देंगे, यानी हमने क्या मान रखा था 1+2x²। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये इस प्रश्नोली के जो प्रश्न नंबर 7 और 8 है वो आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर, देखते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नोली 7.2 का प्रश्न नंबर 9 है। क्या कहता है कि 4x+2 इंटू रूट में x² प्लस x+1, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे t, किसको, रूट के अंदर जो भी है उसको मान लीजिए t, तो माना t बराबर क्या हो जाएगा x² प्लस x+1, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों
दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ तो वैसे रहेगा dt बाई डी एक्स और यहाँ क्या होगा, इसमें जो तीन पद हैं इन तीनों पदों का अलग अलग हम डिराइव करेंगे। तो यानी एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स के सापेक्ष तो हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा ओनली 1 और इसका हो जाएगा 0। यानी एक्स स्क्वायर का 2x, x का ओनली 1 हो जाएगा और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, dx का मान निकालना है, यानी dx यहाँ जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा dx बराबर dt अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, और यही माना आपको यहाँ रखना है, तो रख दीजिए। ये 4x है, 4x प्लस 2 और यहाँ रूट में t हो जाएगा और यहाँ से dt अपॉन हो जाएगा 2x प्लस 1, क्योंकि ये dx है, dx प्लस 1 ने dt का मान रख लिया। और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2x प्लस 1 और t पावर हाफ इंटू dt बाई 2x प्लस 1। ओके, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 बाहर निकल जाएगा। तो यानी 2 जब बाहर निकल जाएगा तो आ जाएगा t पावर हाफ इंटू dt। अब इसका समाकलन कर लेंगे तो 2, अब टिक पावर जो है एक आधा है तो इसमें एक जुड़ेगा और यही बढ़ी हुई पावर जो है हम बटे में लिख लेंगे और प्लस क्या c, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 3/2 बटे में 3/2 यहाँ भी हो जाएगा प्लस c और ये ऊपर जाएगा तो यानी हो जाएगा 2 गुणे 2/3 और टी पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस c, ये हो जाएगा 4/3 और t के प्लेस पे उसका मान क्या था, x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने इसको t माना और t मान के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना। तो जब t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dt बाई dx हो जाएगा और यहाँ तीन पद हैं, तीनों का अलग अलग अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, x का केवल 1 हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 0। तो यानी 0 को लिखे नहीं, तो यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो dt अपॉन 2x प्लस 1 आ जाएगा और यही वैल्यू हम इसमें रखेंगे। तो ये 2x प्लस 2 4x प्लस 2 ये था, इसको हमने t माना तो रूट में t हो जाएगा और dx प्लस पे dt अपॉन 2x प्लस 1 रख दिया। यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, बचेगा समाकलन में टी पावर हाफ और टी पावर हाफ का जब हम समाकलन करेंगे टी पावर 1/2 प्लस 1 और ये होल अपॉन 1/2 प्लस 1। तो इसको हम कर लेंगे और यहाँ से t के प्लेस पे हम उसका मान रख दें जो हम माने थे शुरुआत में। तो ये रहा प्रश्न नंबर 9 का इंटीग्रेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर अच्छे से समझ में होगा फ्रेंड्स। आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या है, कहता है समाकलन 1/x माइनस रूट में x इंटू डी एक्स। इसका मुझे क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो हम x कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, x नहीं रूट में x कॉमन लीजिए, दोनों में रूट x कॉमन है। तो रूट में x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ x ओनली x है, इसको इसका मतलब है इसको हम 2 बार रूट में x इंटू रूट में x 2 बार लिख सकते हैं। तो इसमें से एक रूट बच जाएगा और यहाँ जो है 1 रहेगा। ठीक है, और यहाँ से इसको मान लेंगे t, किसको मानेंगे, इसको, इस वाले टर्म को t मानना है। तो माना t बराबर क्या हो जाएगा, रूट में x माइनस 1। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो अवकलन करेंगे dt बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ d बाई डी एक्स रूट में x माइनस 1, यहाँ से dt बाई डी एक्स ये हो जाएगा रूट में x का डेरिवेटिव क्या होगा। आप बताएं, डेरिवेटिव अगर हम रूट में x की बात करें तो x का मतलब है x की पावर 1/2। ठीक है, तो रूट में x का मतलब है x की पावर 1/2 और जब इसका हम अवकलन करते हैं तो पावर पहले चली जाती है। पावर कितनी है, 1/2 है, वो पावर पहले चली गई और इसी पावर में से एक घट जाएगा,
यानी हाफ माइनस 1 हो जाएगा। तो 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 आएगा। और इसको प्लस करने के लिए मुझे क्या करना है, 2 इंटू एक्स की पावर हाफ, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। यानी आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप रूट एक्स का अवकलन करेंगे, किसका, जब भी आप रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 रूट एक्स। ओके, तो 1/रूट, अगर हम रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स मिलेगा। और ये -1 का हो जाएगा 0, तो 0 मीन्स नथिंग। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, dx का मान निकालेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, और आएगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी, ये आएगा। अब यही मान उस पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ रखना है, ये हो जाएगा 1/रूट एक्स इंटू ये t पूरा है, इंटू क्या है, इंटू t, और dx के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स इंटू डी टी। ये इससे कट जाएगा और ये 2 बाहर निकल जाएगा, और ये आएगा 1/t इंटू डी टी। और ये 1/t का मतलब क्या होता है, 2 log t। ठीक है भाई, 1/t 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। तो हो जाएगा 2 log का मान क्या मान, एक t का मान क्या मान रखे थे आप, x रूट में x माइनस 1, तो x माइनस 1 ये प्लस c। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लिए, तो यह जगह रूट एक्स माइनस 1 हो जाएगा, इसको हमने टी माना, और टी माना तो केवल रूट एक्स का अवकलन होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, रूट एक्स का अवकलन जो होगा 1/2 रूट एक्स होगा। और यहाँ से हमने डी एक्स का मान निकाल लिया, क्या लिखा, 2 इंटू रूट एक्स इंटू डी टी मिला, तो हमने रख के इसको सॉल्व करा तो 1/t आ गया। 1/t का समाकलन होता है log t, और t का मान हमने रखा रूट एक्स माइनस 1, ये प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 9 और 10 का भी समाकलन हमने आपको अच्छे से समझा दिया है, और उम्मीद करता हूं ये आपको समाकलन जो है अच्छे से जरूर समझाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उसका आपको फिर से निराकरण करेगा। ठीक है, फिर से उसको हम बनाएंगे, आपको बताएंगे कैसे उसको सॉल्व कर जाता है। ओके, तो चलते हैं फ्रेंड्स इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 11 है। कहता है कि x अपान रूट में x प्लस 1 इंटू डी एक्स का मुझे समाकलन करना है। तो यहाँ भी ये क्या करेंगे, ये जैसे हमने प्रश्न नंबर 7 सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, माना t बराबर, किसको मानना है, ये जो रूट में लिखा है ये इसको मानना है, यानी माना t बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4। तो अगर x प्लस 4 को t मानेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये x बराबर आएगा t माइनस 4। ओके, और इसका मुझे क्या करना, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो यहां से जाएगा dt अपान dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स। एक्स प्लस 4 का मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो यहां से क्या जाएगा, dt अपान dx तो ऐसे ही रहेगा, और x का जो हम डेरिवेटिव करेंगे x के सापेक्ष वो 1 होगा, और 4 जो है कांस्टेंट है, इसलिए 4 का जो है अवकलन जो है वो 0 हो जाएगा, यानी x का केवल 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से अगर हम तिरछा गुणा करेंगे तो dt बाई डी एक्स बराबर मिलेगा, ये dx बराबर dt मिलेगा। और यहाँ से क्या करना अब आपको, यहाँ ऊपर x है तो x का मान t माइनस 4 रख देना है, तो रख दीजिए, ये हो जाएगा t माइनस 4, और बटे में ये रूट में t हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी टी, डी एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे, डी टी। अब ये एक बार इसके बटे करना है, एक बार इसके बटे करना है, तो यानी हो जाएगा टी अपान रूट में टी इंटू डी टी, और एक बार -4 इसको बाहर निकाल लेंगे तो रूट टी हो जाएगा। ठीक है, ये अब एक बार हमने इसके बटे कर लिया और एक बार इसके बटे करके कर लिया। ओके, ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, यानी टी का पावर क्या मिलेगा, 1/2 इंटू डी टी, भाई क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, एक में से आधा घट जाएगा तो ये हो जाएगा -4, और ये जो है ऊपर जाके पावर इसकी निगेटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसका आप कैसे समाकलन करेंगे, यहाँ आप जानते हैं पावर में जो है एक ऐड हो जाएगा, यानी टी का पावर 1/2 धन 1, और बटे में 1/2 धन 1 -4, टी का पावर -1/2 धन 1,
और यहाँ भी हो जाएगा -1/2 धन 1। ओके, और यहाँ से हो जाएगा टी पावर कितना 3/2 है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/2 -4, और ये टी पावर हाफ हो जाएगा, और यहाँ भी हाफ हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2/3 टिक पावर, टिक मान क्या है, टिक मान है x प्लस, या एक बार रख दीजिए, जाने दीजिए, 3/2 माइनस ये ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, और टिक पावर कितना 1/2 प्लस c, और यहाँ से 2/3 टिक मान कितना है x प्लस 4, x प्लस 4 3/2 माइनस 8, यहाँ भी x प्लस 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको जरूर अच्छे समझ में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, तो प्रश्न नंबर आइए अब 12 देखते हैं। 12 क्या है कि x³ - 1 का होल क्यूब होल 1/3 और इंटू x⁵। तो यहाँ मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको मुझे t मान लेना है। किसको मानना है t, x³, ये इसको मान लेना है। तो या एक स्टेप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, x³ - 1 ये, और इंटू इसको हम लिख सकते हैं x⁵ और इंटू x², ये ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ आपको क्या करना है, माना t बराबर x³ - 1। ठीक है, तो अगर xt बराबर x³ - 1 है तो x³ बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस जाके प्लस हो जाना है, यानी हो जाएगा t + 1। ठीक है, x³ बराबर क्या आ गया t³ + 1। तो रख दीजिए, अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dt/dx, और यहां से हो जाएगा d/dx x³ - 1। तो ये हो जाएगा dt/dx। अब बताइए x³ का अवकलन क्या हो जाएगा, पावर पहले चली जाएगी, अवकलन में पावर पहले चली आती है, उसी पावर में से एक घट जाता है, यानी हो जाएगा 3x²। ये किसका हो जाएगा, x³ का, और 1 का जो है डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, और यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो मिलेगा dt/3x²। ओके, चलिए मान रख दीजिए, यहाँ से हो जाएगा ये पूरा t हो जाएगा, टिक पावर 1/3 इंटू, अब ये x है तो x के प्लेस पे क्या रखना है, t + 1, x³ है सॉरी, t + 1, और इंटू ये x² वैसे रहने दीजिए, और dx प्लेस पे क्या आएगा dt/3x²। तो ये इससे कट जाएगा, 1/3 बाहर चलाएगा, और इससे जो है अंदर गुणा कर दीजिए। तो इससे जब अंदर गुणा करेंगे तो टी पावर कितना हो जाएगा, 1 से जुड़ेगा तो 3 के 3 4/3 आएगा, और प्लस ये हो जाएगा t³, इस तरह से। ओके भाई, t³ का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टी पावर 4/3, और ये हो जाएगा टी पावर 1/3 इंटू dt। अब हम दोनों पक्षों का अलग अलग डेरिवेटिव कर लेंगे, यानी हो जाएगा 1/3 टी पावर 4/3 इंटू dt प्लस 1/3 टी पावर 1/3 इंटू dt। तो इसका जब करेंगे तो 1/3 ये हो जाएगा टिक पावर 4/3 धन 1 का होल अपान 4/3 प्लस 1, और प्लस 1/3 टिक पावर 1/3 प्लस 1 का होल अपान 1/3 प्लस 1 प्लस c। तो 1/3 ये क्या हो जाएगा, टिक पावर 4 के 4 4 7/3 का बटे ये हुई 7/3 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 1/3, और टिक पावर 4/3, और ये भी 4/3, तो ऊपर चला जाएगा, यानी 1/3 गुणे 7 3/7 क्या हो जाएगा, गुणे 3/7, और टिक पावर 7/3 प्लस
1/3 गुणे 3/4, ये बटे बटे उलट जाएगा और टिक पावर 4/3 और प्लस सी, तो ये से कट जाएगा 1/7। टी का मान रख दीजिए, टी का मान क्या मान रखा था, एक्स क्यूब माइनस 1 का होल अपॉन 7/3 और प्लस 1, ये कट जाएगा 1/4 आएगा और ये एक्स क्यूब फिर प्लस 1 -1 का होल 4/3, ठीक है, ये हुआ। तो इसका ये आएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार इसको समझ लीजिएगा, और हमने तो आपको बेहतर से बेहतर लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है आपको आ भी गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। चलते फ्रेंड्स, प्रश्न 7.2 का प्रश्न नंबर 13 है, कहता है एक्स क्यूब का होल अपॉन 2 + 3x क्यूब का होल पावर 3, ठीक है। तो यहां इसको आपको टी मानना है, माना टी बराबर क्या मानेंगे, 2 + 3x क्यूब, इसको दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां से क्या हो जाएगा dt/dx और ये d/dx 2 + 3x क्यूब, ठीक है। तो यहां से dt/dx ही रहेगा और जब यहां से करेंगे 2 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट टर्म है, और जब इसका करेंगे तो ये 3 × 9 पावर पहले चली जाएगी और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पावर एक घट जाएगी, यानी कि 9x²। फिर से एक बार समझिए, 2 का तो 0 हो जाएगा, 0 को लिखेंगे नहीं, और इसका जब हम करेंगे 3 इधर ये मल्टीप्लाई इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 हो जाएगा और इस घात 3 में से एक घात घट जाएगा, घात 2 बचेगा। तो यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो dt/9x², ओके, और यही मान इसमें रख देंगे तो हो जाएगा x² अपान ये क्या हो जाएगा t⁻3 क्योंकि इसको हमने t माना था, और इंटू ये dt/9x², ठीक है, और 1/9 पहले चलाएगा और यहाँ से जाके t की पावर जो है 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 1/9 इंटू ये पावर एक प्लस हो जाएगा, -1 + 2 + 1 और -3 + 1 और ये प्लस c, तो जाएगा 1/9 इंटू टी की पावर -2 और बटे में -2, तो ऊपर चला जाएगा ये -1/18 हो जाएगा और टी की पावर भी क्या आएगा ये 2 आएगा, ये स्क्वायर आएगा, ओके भाई, ये पावर माइनस था तो यहाँ नीचे के प्लस हो गया और इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/-18 और ये x की प्लेस पे क्या रखेंगे 2 + 3x³ का होल स्क्वायर, ये आएगा और ये प्लस c, ओके। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न नंबर 13 जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे द्वारा दिया जा रहा है हर कंटेंट आपको कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा हर कंटेंट समझ में आता है और आपको इससे कुछ ना बेहतर आपको लाभ होता है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 में आप बेहतर से बेहतर अंक अर्जित कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी उम्मीद से मैं आपके बीच में क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के मैथमेटिक्स को सरल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। बस मुझे आपको थोड़ा सा सहयोग चाहिए, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर ध्यान से देखना जरूर है, ओके फ्रेंड्स। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ है x × 1/x × log x का होल पावर m, तो आपको इस पूरे टर्म को t मानना है, ठीक है। क्या मानेंगे, माना t बराबर log x। अब लिखोगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा dt/dx और ये क्या हो जाएगा d/dx log x, और यहां से dt/dx बराबर 1/x हो जाएगा, तो तिरछा गुणा कर देंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा x × dt, ठीक है, मान रख दीजिए।
1/x इंटू टी, क्योंकि इसको टी माने थे, पावर m हो जाएगा इंटू ये x इंटू डी टी, ये x गया, पावर हो जाके माइनस हो जाएगा, टी पावर -1 हो जाएगा इंटू डी टी, और ये क्या होगा अगली स्टेप में टी पावर -m+1, और यहाँ भी जाएगा -m+1 और प्लस सी, तो यहाँ रख दीजिए। टी का मान क्या रखा था आपने, log x, क्या हो जाएगा log x m1 - m बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 1 - m, ओके, प्लस से। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रश्न नंबर 14 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और साथ में अगर आप अपने वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप चैनल पर नए हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको इस मैथमेटिकल चैनल को आपको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।